यहाँ पे they have given the ABCD is a regular hexagon. ABCD तो अपने को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. Regular hexagon. ABCD is a regular hexagon here. So in that case, we have to prove what is AD bar plus ये सब दिया हुआ है, उसको मुझे equal to क्या है वो prove करना है. Let me just do that. So ABCD is a regular hexagon. I'll make use of the triangle law of vector addition. There is one more law called as polygon law of vector addition. Polygon law अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे polygon law क्या बोलता है? देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ को बार बार अगर यूज करते हैं तो वहां पे मुझे मिलता है, उसे कहते हैं पॉलीगॉन लॉ. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कि भाई समझो अगर ये एक वेक्टर है, फिर ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है. ओके, लेट मी कॉल दीज वेक्टर्स एज पी बार और ए बार, बी बार एंड सी बार. Then I will join the starting point of the first vector to the end point of the last vector, and this is called as R bar. What is this R bar is equal to? A bar plus B bar plus C bar. I hope you understand that. Is this okay? This is called as polygon law. So if I use here number of vectors, कितने भी number of vectors use कर सकते हैं, 5, 6, 10. सिर्फ उसको first point of the first vector and last point of the last vector, इनको join करना पड़ेगा. Well, taking this into consideration, if I consider here the polygon law, तो यहाँ पर what will be AD bar is equal to? अच्छा, by the way आपको ये पता है कि अगर एक रेगुलर हेक्सागन है, if this is a regular hexagon, अगर ये साइड A है तो ये होता है 2A. yes or no? क्योंकि अगर मैं रेगुलर हेक्सागन को ज्वाइन कर लूँ इस तरह से, तो हियर एवरी ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है, तो कुल मिलाकर ये 2A हो जाएगा. yes or no? Keeping this in mind, also कि अगर ये एक वेक्टर है BC बार और ये एक AD बार वेक्टर है, तो व्हाट कैन आई से हियर? आई कैन से कि भाई इसका मैग्नीट्यूड डबल है, सेम डायरेक्शन और डबल मैग्नीट्यूड. सो कैन आई से दैट AD बार इज इक्वल टू 2 times BC बार. कैन आई से सो? AD बार इज इक्वल टू 2 times BC बार. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पर भी FC बार इज एंड AB बार दे आर इन द सेम डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड डबल है. तो कैन आई से इट इज इक्वल टू 2 times AB बार. कैन आई से सो? Isn't it? अब मुझे AD बार इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज AD बार प्लस EB बार प्लस FC बार. AD बार मतलब ये रहा AD बार, प्लस EB बार ये रहा EB बार, एंड FC बार ये रहा FC बार. ये तीन चाहिए मुझे, करेक्ट ना? लेकिन अभी मैंने लिखा है कि भाई व्हाट इज AD बार इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? 2 times BC bar. Correct? Similarly, what will be EB bar? 2 times FA bar. 2 times FA bar. Correct ना? EB bar is equal to 2 times FA bar. And what will be FC bar is equal to? Yes? 2 times AB bar. Now I want all the answers in terms of AB bar ना? 2 times AB bar, 3 times AB bar, 4 times AB bar. कैसे यूज कर सकते हैं इसको? AD bar. Now this is BC bar. नहीं, इक्वल कैसे हो सकता है? BC bar. Okay. Now can I write this as 2 times FA bar plus AB bar
plus BC bar. Can I say so? Isn't it? FA bar plus AB bar plus BC bar. And what is this FA bar plus AB bar plus BC bar is actually equal to FC bar. Yes or no? सही है कि नहीं है? So can I write this as that is equal to 2 times FC bar. But I already know that FC bar is equal to 2 times AB bar. So can I say this is equal to 2 into 2 times AB bar? Can I say so? And that is equal to 4 times AB bar. Hey to all, क्या ये सबको समझ में आ गया? So what is the answer here? 4 times AB bar. D is the answer. Any doubts? D is the answer. Yes. समझ में आ गया सबको? Is that okay? बोलो ना. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 8 इसमें हैंग हो गया इसमें. या द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स. पहले वेक्टर को मैंने ए बार बोल दिया, दूसरे वेक्टर को बी बार बोल दिया. ठीक है ना? तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार. व्हाट इज ए बार प्लस बी बार? ऐड करिए. टेल मी व्हाट इज ए बार प्लस बी बार. आई प्लस 2i इज इट इक्वल टू 3i. j प्लस 3j इज इक्वल टू 4j एंड k प्लस 4k इज 5k. अब ये हो गया a बार प्लस b बार. तो टेल मी व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर है ना, cx स्क्वायर. क्या आएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. बराबर है क्या? 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 25 for 50. 50 मतलब इज दैट 5 रूट 2? इज दैट 5 रूट 2? तो अब अगर एक वेक्टर है, समझिए कुछ इस प्रकार है. समझिए कि दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसे हम कहते हैं ए बार प्लस बी बार. इसका जो रिजल्टेंट आएगा, लेट मी कॉल दिस एज ए बार प्लस बी बार. राइट ना? दिस इज ए बार प्लस बी बार एंड दिस इज ए बार, दिस इज बी बार. इसको मैं नया नाम दूंगा सी बार. ठीक है ना? इसको मैं नया नाम दूंगा सी बार. सो अगर ये है सी बार, तो व्हाट विल बी मॉड्यूलस ऑफ सी बार? इसका मॉड्यूलस क्या आएगा बताइए? ये मैंने उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लिया. ठीक है ना? अब मुझे क्या चाहिए? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी बार. I want the unit vector in this direction. How do I express the unit vector in this direction? अगर ये है unit vector in this direction, u cap. So any vector divided by its magnitude is the unit vector. पता है आपको ये unit vector का definition जो आपने देखा था कि भाई what is a cap is equal to, it is a bar upon a. सही है ना? तो उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर c cap चाहिए या फिर u cap बोलेंगे तो that vector divided by its magnitude. Understood? समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बहुत जरूरी डेफिनेशन है. तो व्हाट इज ए बार प्लस बी बार? ये देखिए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया ए बार प्लस बी बार. सो दिस विल बिकम 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड व्हिच इज इक्वल टू 5 रूट 2. इज दैट ओके? सो व्हाट इज द आंसर हियर? दिस इज आंसर बी. अब देखिए 1/5 सॉरी बी नहीं, क्या है वो? ए. समझ में आ गया? A is the answer here. Is this clear to you all? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, the next question I'll go for. What is this? ये देखिए दिया है यहाँ पे. Let ABCD be a parallelogram whose sides AB and AD. ABCD is a parallelogram. AB and AD are represented by these vectors. AB bar is 2i plus 4j minus 5k. This is AB bar. And I cap plus 2j plus 3k. This is AD bar. If A bar is a unit vector parallel to AC bar, ये unit vector है. A bar is a unit vector. सेम ऊपर के क्वेश्चन के जैसा ही है, क्योंकि AB बार और AD बार का रिजल्टेंट होगा AC बार बाय पैरेललोग्राम लॉ.
तो ए सी बार इज ए बी बार प्लस ए डी बार. कैन आई फाइंड आउट द एडिशन ऑफ दीज टू? जस्ट ऐड कीजिएगा ए बी बार प्लस ए डी बार. इट इज 2i प्लस i 3i. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से जा रहा हूं. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? 4j प्लस 2j इज 6j माइनस 2k. ये हो गया ए सी बार. फिर उसके बाद मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इजंट इट? आगे बताइए. दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 6 6 36 and 2 2 जा 4. So that will be equal to 7 ना? 7. So what will be a cap? Its magnitude, the vector divided by its magnitude. मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 3i plus 6j minus 2k divided by 7. What is the answer here? D is the answer, right? Any doubts about that? समझ में आ गया? This is clear? अगला question. The vectors a bar is given, b bar is given and they are collinear. Collinear मतलब क्या होता है रे? Collinear का मतलब होता है they are either parallel or anti-parallel. They are either parallel or anti-parallel. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे कि समझो कि ये a बार है, ये c बार है, ये e बार है, ये d बार है, ये b बार है, ये सब पैरेलल या एंटी पैरेलल है. पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है. अब देखिए यहाँ पर b बार a बार का डायरेक्शन और b बार का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड को अगर देखें तो वो डबल है. देखिए a बार से b बार डबल है. तो आई कैन राइट b बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स a बार. समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? हेलो. अगर a बार और c बार को हम गौर से देखें तो दे आर अपोजिट वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट. तो मैं लिखूंगा a बार इज इक्वल टू माइनस c बार. अगर e बार को और a बार को गौर किए तो दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. तो a बार इज इक्वल टू e बार ऐसा लिखेंगे. अगर d बार को देखते हैं तो a बार और d बार का मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड d बार का डबल है. देखिए समझे क्या? तो आई कैन राइट d बार इज इक्वल टू माइनस 2a बार. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो इस तरह से कोई वेक्टर्स जो पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं उसको कोलिनियर कहते हैं. एंड कोलिनियर वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. स्केलर मल्टीपल मतलब b बार इज 2 बार 2 टाइम्स a बार, a बार इज इक्वल टू माइनस c बार, a बार इज इक्वल टू e बार, d बार इज इक्वल टू माइनस 2a बार. इज दिस क्लियर? दे आर स्केलर. स्केलर मतलब दिस 2 इज अ स्केलर नंबर, माइनस 2 इज अ स्केलर. स्केलर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव. समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल? इस तरह से हमें यह बताया गया है कि a बार एंड b बार दे आर कोलिनियर. अगर वो कोलिनियर है तो दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. तो इसलिए मैं बोलूंगा a बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स b बार. समझे? a बार इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्बडा टाइम्स b बार. अब मैं यहां पर इक्वेट करता हूं. व्हाट इज a बार? a बार इज गिवन बाय xi. a बार इज गिवन बाय xi minus 2j plus 5k. So a bar is equal to some constant. Lambda is a constant here. Lambda times b bar. What is b bar given by? I plus yj minus zk. Is that okay? समझ में आ गया? Now just open the brackets and equate the coefficients. So this will become lambda I plus lambda yj minus lambda zk. And I'll equate here. अगर हम इनको इक्वेट करते हैं i कोएफिशिएंट इज इक्वेटेड विद i कोएफिशिएंट हियर. सो x इज इक्वल टू लैम्बडा आ गया नहीं. देन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा y. माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा y एंड 5 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा z. 5 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा z. देखिए इसमें से मुझे x y इनको इक्वेट करना है. xi. So if I'll equate here,
अगर इनको इक्वेट कर दूं तो क्या मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल टू लैम्बडा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा दिस विल ओबे. So I'll substitute each option and I'll check whether it is satisfying this. So if I'll go for option A में x is equal to 1, अगर मैं यहाँ पे substitute कर लूंगा x is equal to 1, तो lambda is also 1 आएगा ना. x is equal to 1 and that is equal to lambda. अगर यहाँ पर मैं इसके बाकी के ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करूंगा, दिस इज -2 इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू आया है 1 और y का वैल्यू दिया है -2. इज इट ट्रू? सही है. अच्छा, दूसरा 5 इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है 1 और यहाँ पर z का वैल्यू इज -5. सो इज 5 इज इक्वल टू 5. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन मुझे यह भी पता करना पड़ेगा कि ए के साथ और, क्योंकि वहां पर और एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस. सो आई हैव टू चेक whether the other options are also satisfying or not. So I'll go for option B now. What is option B? X is equal to half. अगर मैं x is equal to half लिखता हूँ तो lambda is also equal to half आ रही है. करेक्ट? क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 इक्वेशंस और 4 अननोन्स दिए गए. So I'll have to take use of this. So now the -2 is equal to lambda का वैल्यू I have found out to be half और y का वैल्यू इन्होंने दिया है -4. सो इज इट ट्रू? -2 इज इक्वल टू -2, ये भी सही है. z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है 5, लैम्बडा का वैल्यू है दिस माइनस साइन, लैम्बडा का वैल्यू हाफ. ओके, और z का वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दिया है -10. नाउ दिस इज 2 5s are 10 and 5 is equal to 5. So this is also correct. Let me check for option C now. What is option C? X is equal to -half. So if I'll take x is equal to -half, then lambda is also equal to -half. सही है ना? फिर y is equal to 4. Now this is -2, lambda का वैल्यू है -half and y का वैल्यू है -4. Sorry, only 4 ना, and that will give me -2 is equal to -2. Is it not? Is it not giving me -2 is equal to -2? अच्छा, अब z is equal to 10 देखते हैं. 5 is equal to minus lambda is equal to half. Sorry, lambda is equal to -half and z is equal to 10. So let me just substitute here minus plus. So I'll get 5 is equal to 5. So option C is also correct. So what we see here is A, B, C all are correct. So my answer will be D, that is all of these. Is this clear to all? And I think that needs to be called as a star problem, right ना? थोड़ा सा अलग टाइप का है ये प्रॉब्लम, या हाफ स्टार तो बोल ही सकते हैं. इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको ये? ओके, I'll go for the next question. चेक करो इसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या, प्लीज चेक इफ एनी डाउट्स आर देयर. यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज फाइंड आउट किया और फिर उसके अंदर वो सब्स्टिट्यूट करता गया मैं. ठीक है ना? Please check whether this is clear to you all. NCERT क्वेश्चन नंबर 13. देखिए, इन बिटवीन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए एक्चुअली. तो इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको भेज दूंगा. लेट a bar b bar c bar be 3 non-zero vectors such that no 2 of these vectors are collinear. If the vectors a bar plus 2b bar is collinear with c bar, a bar plus 2b bar, this vector is collinear with c bar and this vector is collinear with a bar. इसका मतलब क्या है? a bar plus 2b bar is a scalar multiple of c bar. I'll write it over here. a bar plus 2b bar is lambda times c bar. Understood? And this is collinear with a bar, मतलब b bar plus 3c bar is mu times, mu is another constant because they are scalar multiples of each other. Then what is a bar plus 2b bar plus 6c bar is equal to? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कैसे करेंगे फिर ये बताइए. So what I'll say here is a bar plus 2b bar is lambda c bar. Correct na? So what I'll write here is
2, I'll substitute these values in this equation. तो यहाँ पर a बार प्लस 2b बार मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या बनेगा ये बताइए. इट इज इक्वल टू लैम्बडा c बार, करेक्ट, राइट ना. प्लस 6c बार इज एज इट इज दिस ओके. प्लस 6c बार इज एज इट इज. अब ये क्या बन जाएगा फिर, दिस विल बिकम 6c बार a बार प्लस 2b बार. वन सेकंड, मुझे पहले b बार चाहिए फिर c बार भी चाहिए. होल्ड ऑन, पहले मैं यहाँ पर b बार सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. आई सब्स्टिट्यूट दिस b बार ओवर हियर. इधर क्या मिल जाएगा, a बार प्लस 2 टाइम्स म्यू a बार माइनस 3c बार इज इक्वल टू लैम्बडा c बार. सही है. ओपन द ब्रैकेट्स, a बार प्लस 2 म्यू a बार माइनस 6c बार is equal to lambda c bar. सही है, isn't it? So this will give me, I'll transfer this on the other side. So this will give me a bar minus 6c bar is equal to minus 2 mu a bar plus lambda c bar. ठीक है. अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, a बार का कोएफिशिएंट इज कंपेयर्ड विथ a बार का कोएफिशिएंट हियर एंड c बार का कोएफिशिएंट इज कंपेयर्ड विथ c बार का कोएफिशिएंट हियर. क्या मिल गया मुझे बताइए. 1 is equal to minus 2 mu and minus 6 is equal to lambda. Is that understood? So this mu is equal to minus half and lambda is equal to minus 6. Is this clear? So let me just substitute here lambda and mu. अगर ये हम substitute करते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे, a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार. अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, I'll just substitute here everything now. So this will give me what? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ. Now I'll write it as a बार प्लस 2 times what is b बार. यहाँ से b बार लिखूंगा. What is b bar is equal to mu a bar minus 3c bar. This is mu a bar minus 3c bar plus 6 times c bar. 6 times c bar. 6 times c bar. फिर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है. लैम्बडा और म्यू मिलने के बाद फिर क्या? इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, अगर यहां पर मैं लैम्बडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस विल गिव मी a बार प्लस 2b बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स मतलब माइनस 6c बार, है ना. और माइनस 6c बार को इधर भेज दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार. शायद मुझे वही तो चाहिए. हो गया ना हमारा आंसर, है ना. इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 बार. So what is the answer here? D. Is this okay? यहाँ पर मैंने म्यू का लैम्बडा का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट किया एंड आई ट्रांसफर. आई गॉट द आंसर. दैट्स इट. समझ में आ गया. I'll go for the next question. देखिए यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे. This says vector I plus xj plus 3k is rotated through an angle theta and doubled in magnitude. Then it becomes this. Then what is the value of x here? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इस वेक्टर को
रोटेट भी किया है और उसका मैग्नीट्यूड डबल भी किया है, तो क्या मिलेगा अपने को? ये एक वेक्टर है, इसको रोटेट करने के बाद ये मिल रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है दिस वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या फर्क दिया है? लेट मी कॉल द फर्स्ट वेक्टर एज a bar and this is the second vector as b bar. करेक्ट ना? डबल्ड इन मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ b bar is equal to 2 times मॉड्यूलस ऑफ a bar. करेक्ट ना? व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ b bar मतलब क्या है? इसका मॉड्यूलस. व्हाट इज दैट मॉड्यूलस मतलब? दिस इज 4i प्लस 4x माइनस 2j प्लस 2j. हाँ, इसका मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? कैन आई राइट द मैग्नीट्यूड डायरेक्टली? या आई राइट दैट मैग्नीट्यूड डायरेक्टली. क्या आएगा बताइए ये मैग्नीट्यूड? दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ, magnitude of this is square root of 4 square plus 4x minus 2 bracket square, correct, plus 2 square, correct ना? Isn't it? is equal to 2 times a बार का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. इज दैट अंडरस्टूड? I'll just square this, squaring both the sides. What I get there? Square root चला जाएगा, so 4 square आएगा 16 plus 4x minus 2 bracket square plus 2 2 जा 4 is equal to 2 का स्क्वायर आएगा 4 और ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 x square plus 9. Is this okay? So when I open the brackets, what I get there? This will give me, I think I'll multiply throughout by 4. Can I? Sorry, divide throughout by 4. ये 4 गया, ये नहीं 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 होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है. नहीं हो सकता है, यहाँ से अगर 2 में कॉमन निकाल दूं बाहर तो वो 2 स्क्वायर बन के 4 बन के आएगा और यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1. सही है? ब्रैकेट स्क्वायर. समझ में आ रहा है? हेलो? तो यहाँ से मैं 4 से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर लूंगा तो ये आएगा 4 4 जा, ये 4 गया, ये 4 गया और ये भी 4 गया. तो व्हाट रिमेन्स देयर? दिस इज इक्वल टू 4 प्लस दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 is equal to 1 plus x square plus 9. That is actually equal to x square plus 10. है ना? अब क्या आएगा बताइए? This will become 4x square minus 4x plus 5 plus 1 plus 6. 6 minus 10. 6 minus 10 minus 4 is equal to 0. सही है ना? गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? This is 4x square minus x square, actually 3x square यहाँ पे. This is 3x square. 3x square minus 4x minus 4 is equal to 0. Can I factorize this? 4 3s are 12 and 6 2s are 12. है ना? So that will give me what? 3x square minus 6x minus plus 2x minus 4 is equal to 0. I'll take 3x common, तो ब्रैकेट में आएगा x minus 2. I'll take 2 common, this is x minus 2 is equal to 0. So x minus 2 into 3x plus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to plus 2 or x is equal to minus 2 by 3. So what will be the answer here? Minus 2 by 3 comma 2. So A is the answer here. Is this clear to all? Any doubts about that? सारे questions different है. It's altogether, I mean, much different than what we have solved earlier. ठीक है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन. एनी डाउट्स अबाउट दिस? प्लीज हैव अ लुक एट दिस. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? मैग्नीट्यूड दिए थे, मैग्नीट्यूड मैंने डबल कर दिए एंड आई गॉट दिस आंसर. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ बताना चाह रहा हूं.
Now before I go for this question, I would like to talk about the triangle law and position vector here. I'd like to talk something about the triangle law and position vector. We know triangle law कि भाई अगर ये है x axis, y axis, this is vector a bar, this is vector b bar. Let us say this is OA, OB and this is AB. ठीक है. Now what is meant by the position vector? Position vector is a vector which tells us about the position. So I would say this A is denoted by OA bar. So what is OA bar, which is equal to A bar? It is position vector of point A. Similarly point B का position vector होगा OB bar or it is denoted by B bar. Is this clear to you all? समझ में आ गया? Now if I am talking about AB bar, तो ट्रायंगल लॉ से मैं ये बोल सकता हूँ कि OA bar plus AB bar is equal to OB bar here. Correct? Then I'll transfer this OA bar on the other side. तो ये क्या बन जाएगा? AB bar is equal to OB bar minus OA bar. सही है? Isn't it? That means AB bar is equal to B bar minus A bar because this OB bar is B bar and OA bar is A bar. तो ये मैंने ऐसा लिख दिया. Or I'll get the formula there. That AB bar is equal to position vector of B bar, position vector of B minus position vector of A. और ये एक important formula की तरह हम इसको use करने वाले हैं. Is this clear? समझ में आ गया? ठीक है. Now ये कहीं बुक में कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन अपने को ये एज अ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कई बार. समझ में आ गया? अब पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन वेक्टर मतलब कि भाई अगर ये है तुम्हारा, लेट्स से दिस इज पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट, लाइक अगर ये है पॉइंट ए whose vector whose coordinates are given by चलिए यहाँ पे वो दे ही दिया है उन्होंने कि A is this, B is this and C is this. These are collinear, non-collinear, coplanar, क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है. तो I'll say this is point A. What is A? A is given by 2, -1, 3. Okay, अगर A के coordinates है 2, -1 and 3. This is x axis और ये रहा y axis. अगर ये है A के coordinates, तो ये जो vector OA bar, this is vector OA bar, which I'll denote it by A bar, which is equal to 2i minus j plus 3k, is called as position vector of point A. Did you understand what I told you here? Did you understand? Keeping this in view, अगर ये A है, ये B है और ये C है, then can you tell me what is OA bar, which is position vector of point A, which is small a bar, is given by, can you tell me what shall I write here? It is, please answer, 2i minus j plus 3k. Similarly, what is OB bar, position vector of point B, or B bar, is given by 3i minus 5j plus k. And what is OC bar, position vector of point C, C bar is given by minus I plus 11j plus 9k. Any doubts about this? ठीक है ना? ये उसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए. अब मुझे ए बी बार चाहिए. What is AB bar? According to this formula which I have explained you, AB bar is position vector of B bar minus A bar, मतलब second point minus first point. So यहाँ पर AB bar क्या हो जाएगा? AB bar is nothing but B bar minus A bar. This is B bar minus A bar. Can you tell me what this subtraction will give me? B bar minus A bar अगर हम subtract करते हैं तो it will be 3i minus 2i is I. Correct ना? आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, this is equal to 3i minus 5j plus k minus this is 2i minus j plus 3k. So what we get there? Can you tell me? 3i minus 2i is I minus 5j plus j.
is minus 4j. K minus 3k is minus 2k. Is this okay? Is that clear? Is that fine? Similarly, I'll find out what is AC bar. What will be AC bar is equal to? AC bar is equal to C bar minus A bar. सही है? C bar minus A bar. क्या आएगा C bar minus A bar? मुझे बताइए अब. This is C bar. ये है उसका C bar. So this is minus I. क्या आएगा ये C bar? C bar is minus I plus 11j plus 9k minus A bar 2I minus j plus 3k. Minus I minus 2I is minus 3I. 11j plus j is 12j. 9k minus 3k is 6k. Do you find any connection in this? चले मैं यहां से माइनस थ्री कॉमन लिया तो क्या बनेगा अंदर? I minus 4j minus 2k. So looking at this, can I say that AC bar is minus 3 times AB bar? सही है ना? That means अगर AC bar किस तरह होगा? If I'll draw the diagram, तो ये कैसे होगा? ये डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा. देखिए ये AC bar माइनस है मतलब दे आर अपोजिट, करेक्ट ना? एंड दिस इज AB bar. सो AB bar इस तरफ है, AC bar उस तरफ है, एंड AC इज 3 टाइम्स एक्चुअली. समझ में आ गया? दैट मीन्स दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो दिस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? सो देयरफॉर आई विल से दैट ABC आर कोलिनियर. BAC इस तरह से होगा एंड दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. इज दिस ओके? सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? व्हाट विल बी माय आंसर? इट इज कोलिनियर. C इज द आंसर. समझ में आया सबको? ये इजी नहीं था. आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे.